फ्रेंड्स, आज हम आपको छोटे अर्ज में पैंट निकालने का तरीका बताते हैं। छोटे अर्ज से मतलब होता है जिसकी चौड़ाई हमारी 28 या 29 इंच होती है, जिसकी चौड़ाई हमारी 28 या 29 इंच होती है, और जो हमारी लंबाई में 3 मीटर होते हैं। जो आजकल गर्म सूटों में बहुत ज़्यादा यही कपड़ा आया हुआ है, इसमें पैंट या प्लाजो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम इन चीज़ों की आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि आपको पैंट या प्लाजो बनाना हो तो आप कपड़े को किस तरह रखो जब आप कटिंग करो। तो देखिए, हमने इसको 2 तह में रखा हुआ है। 2 तह से मतलब है कि एक किनारी हमारी साइड है और इसकी एक किनारी इधर की साइड है। देखिए, एक हमारा इधर की साइड है, तो हमारा ये 28 इंच है। हमने इसको इस तरह 2 तह में रखा हुआ है। इस तरह 2 तह में रखने के बाद हमें देखिए क्या करना होता है। हम एक लंबाई का निशान लगाएंगे, जो भी आपकी लंबाई है। देखिए, हम आपको पैंट 37 इंच की बताएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर यदि हमें 37 बनानी है तो हम इसे 1 इंच कम लगाएंगे। देखिए, हमने 36 इंच का निशान लगाया है। और चौड़ाई का निकालने का तरीका है कि हिप का 1/3 लगाना है। तो देखिए, हमने इसको 14 इंच लगाया है क्योंकि हमारे 42 हिप के नाप से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसके आसन का नाप होता है कि हमारा हिप का 1/4 + 2 इंच, तो हमारी नाप निकल कर आती है 12 इंच। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। इतना सब कुछ करने के बाद आप 2 इंच अंदर करो। देखिए, और 2 आप ऊपर की साइड लगाओ। देखिए, इस तरह करने के बाद आप ये वाली लाइन अच्छे से करो ड्रॉ। देखिए, ये आपकी ऊपर की मार्किंग हो जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर 1 इंच की गोलाई करो। फिर ऊपर की साइड यहाँ पर आप 1.5 इंच का निशान लगाओ। 1.5 लगाने के बाद आप इस तरह से डाउन करो। देखिए, ये आपका बीच आसन के पास से कम हो जाता है। फिर आप इस जो बाकी बचे हुए पार्ट को चेक करो और उसके सेंटर में एक निशान लगाओ। और निशान लगाने के बाद आप प्लेट का निशान लगाओ। देखिए, ये आप 5 या 5.5 इंच का लगाओ, जो आपकी दोनों साइड को आधा इंच होगी। देखिए, इस तरह लगाने के बाद ये आपका ऊपर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना होता है। आप यहाँ से ये लाइन आप पूरी ड्रॉ करो और देखिए, जितना आपने यहाँ पर निशान लगाया उतना ही आप सेम नीचे निशान लगाओ। देखिए, इस तरह निशान लगाने के बाद आप इसके सेंटर में एक निशान लगाओ। देखिए, जो भी आपकी चौड़ाई है इसके बीच में आप एक निशान लगाओ। ये लगाने के बाद देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद आप जब यहाँ सेंटर में निशान लगा लेते हो तो आप इसके 3.5 इधर लगाओ। जितनी भी आपको पैंट या प्लाजो लगाना है उसका आधा मार्क इधर करो और आधा आप इधर करो। तो देखिए, इस तरह निशान लगाने के बाद फिर आप स्केल लो, जिसका पतला वाला पार्ट आप नीचे रखो। देखिए, इसका ये वाला पार्ट नीचे रखने के बाद आप इसे इस तरह ड्रॉ करो। इसका ये वाला निशान और इसका ये निशान ऊपर आसन वाला, और आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस तरह लाइन ड्रॉ करो। और देखिए, ये आप एक लाइन आप इधर डालो, जो आपने ये लाइन पूरी करी है इसे टच करते हुए एक लाइन आप यहाँ पर डालो। तो देखिए, ये आपकी पैंट की मार्किंग हो जाती है जो आपके फ्रंट पार्ट की है। और आपको नीचे फोल्ड करने के लिए ये 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लगाना है। तो देखिए, ये आपका 2.5 इंच है और इसको हमने हल्का सा बाहर शेप ली है। तो देखिए, ये आपकी फ्रंट पार्ट की और हिप लंबाई और हिप के हिसाब से परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसी के हिसाब से अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और हम आपको बताएंगे। इसी कटिंग करने के बाद आपको ये वाला पीस किधर रखना है जिससे आपका कपड़ा भी वेस्ट ना हो और आपकी पैंट की अच्छे से कटिंग हो जाए। और जो आपका छोटे अर्ज में होगा, जिसकी नाप चौड़ाई की नाप 28 इंच है। देखिए, इस तरह कटिंग करने के बाद आप ये वाला पार्ट उठाओ और इस पार्ट को आप इस जो आपका इधर वाला पार्ट है इसके ऊपर इस तरह रखो कि आपकी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाए। तो देखिए, हम ये पार्ट इधर सेट करेंगे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है। देखिए, फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के बाद आप बैक पार्ट निकालने के लिए जो आपका कपड़ा बचता है उसे बिल्कुल ये एक साइड से किनारे से मिला के रखो। और मिला के रखने के बाद आप ये चेक करो कि आपका यहाँ पर कम से कम इतना कपड़ा बचे कि आपकी ये 3 इंच की सेटिंग हो। देखिए, इतना सेट करने के बाद आप ऊपर की साइड आओ, नीचे की साइड आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यही कटिंग करनी है। तो देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है। आप फ्रंट पार्ट से बैक वाले पार्ट को यहाँ से 5 इंच ज़्यादा कर ड्रॉ करो। देखिए, ये आप यहाँ से 5 इंच का निशान लगाओ। 5 इंच निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से ये आप 14 इंच का निशान लगाओ। देखिए, 14 इंच का निशान लगाने के बाद फिर आप ये वाली लाइन ड्रॉ करो जो आपकी आसन वाली है। देखिए, इसके बाद आपको ये निशान लगाना है जो आपको आसन वाले पार्ट से बिल्कुल मिलाकर टच करके
ऊपर की साइड को ले जाना है। देखिए ये आपका बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग होता है, और इसमें देखिए आपको अंदर को ड्राफ्टिंग डाली है, और इसमें आपको यहाँ से 3 इंच बाहर करनी है। तो देखिए ये निशान आप यहाँ से जो आपका आसन वाला पार्ट है इसे 3 इंच बाहर करोगे। इस तरह करने के बाद आप यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाओगे। देखिए ये 1.5 इंच लगाने के बाद आप इसे देखिए इस तरह ड्रॉ करोगे। इसके बाद आप नीचे की साइड आओगे यहाँ पर, जहाँ पर आपकी मोहरी है, और यहाँ पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। इस तरह लगाने के बाद आप छोटा स्केल ले लें, जिसका छोटा वाला पार्ट है, ये स्केल लेने के बाद आप इसे नीचे की साइड रखते हुए आप इस निशान को इस तरह ड्रॉ करोगे। देखिए तो देखिए इतना सब कुछ ड्राफ्टिंग डालने के बाद इस पार्ट में आपने इधर से अंदर से डाउन करा था, और इस पार्ट में आपको बाहर की साइड से इधर की साइड से 1.5 इंच डाउन करना है। देखिए इस तरह, देखिए ये आप इधर को निशान लगाओगे तो देखिए ये हमारा इधर से कम हो जाता है, और ये वाला पार्ट हमारा अंदर से कम होता है। तो देखिए ये हमारी पैंट की परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए ये सब कुछ करने के बाद आप इसे प्रॉपर तरीके से कटिंग करके निकालो। देखिए ड्राफ्टिंग डालने के बाद ये आपकी कटिंग हो जाती है। इसे कटिंग करने के बाद आपके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट परफेक्ट तरीके से निकल जाते हैं, जो आपकी 42 हिप के हिसाब से होते हैं। और देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें छोटे छोटे टिप्स हम आपको बताएंगे जब आप पैंट कटिंग करते हो। देखिए ये तो हमने आपको छोटे अर्ज बताई है, जो आपका 28 का अर्ज होता है, किसे निकालने का इसमें क्या तरीका है। और देखिए हम आपको छोटे टिप्स बताते हैं कि जब आप पैंट फ्रंट पार्ट काटते हो तो उसमें आप यहाँ से डाउन करोगे, जो बैक वाला पार्ट है उसे आप ऊपर की साइड से डाउन करोगे। देखिए इस तरह। और देखिए ये सब कुछ आसन वगैरह नाप के हिसाब से लगाने के बाद आप यहाँ पर प्लेट का निशान लगाओगे, जो आपका यहाँ से तो 2 इंच होगा, और इसके बाद आपका यहाँ से ये 5.5 इंच है, ये आपका हाथ डालने के लिए है। तो देखिए ये आपका जेब वाला पार्ट है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, जब आप नीचे की सेटिंग करते हो तो जो भी आपकी लंबाई का मार्क होता है उससे हल्का सा आधा इंच इसे बाहर को लो, और इसे भी आधा इंच बाहर को लो, जिससे आपको जब फोल्ड करो तो आपको इसमें झोलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम पैंट कटिंग करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों की जानकारी को ध्यान में करते हुए हम कटिंग करते हैं, तो हमारी पैंट परफेक्ट तरीके से रेडी होती है। और यदि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं करते तो हमारी पैंट बैठने उठने में दिक्कत करती है, और वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती। देखिए इतनी सब कुछ कटिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, फिर आपको एक बेल्ट पट्टी निकालनी होती है, जिसकी चौड़ाई हमारी 4 इंच जो कपड़े की निकालोगे, और इसकी जो लंबाई होगी, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट बचता है, देखिए जो भी आपका बचता है उससे 2 या 3 इंच माइनस करके वो पट्टी निकालोगे। और देखिए इलास्टिक डालने का तरीका होता है कि जितनी आपने हिप का 1/3 करके फ्रंट पार्ट काटा है, वही नाप आप इलास्टिक का डालोगे। जैसे हमने 14 इंच में पैंट कटिंग करी है, तो आप इसकी इलास्टिक वो भी आप 14 इंच की काटोगे। और देखिए जेब कटिंग करने का हम आपको तरीका बताते हैं कि जेब किस तरह कटिंग करी जाती है। देखिए जेब निकालने का तरीका होता है, जो आपका कपड़ा बचता है उसमें आपको जहाँ से सही स्पेस लगता है आप निशान लगाओ। आपकी चौड़ाई 7 इंच और लंबाई आपकी 14 इंच होती है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम आपको ड्राफ्ट डालने का तरीका बताते हैं कि आपको जेब का किस तरह ड्राफ्ट डालना होता है। देखिए सब ये छोटा बड़ा पार्ट आप कटिंग करके निकालो। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए जेब में आपको क्या निशान लगाना है। तो देखिए जब आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों पार्ट हो जाते हैं, ये आपकी 14 इंच है और ये आपकी डबल में 7 इंच है। इसके बाद आप इसमें एक यहाँ पर 11 इंच का निशान लगाओ। देखिए 11 इंच का निशान लगाने के बाद आप इसे हल्की सी राउंड शेप लाओ। देखिए ये आपका जेब का परफेक्ट कटिंग हो जाती है। देखिए यहाँ से हमने इसको डाउन करा है और ये हमारी राउंड शेप है। तो फ्रेंड देखिए हमने आपको पैंट की प्रॉपर कटिंग बताई है, और जिसका तरीका हमने हिप के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से बताया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो और आगे शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।